Hello guys, good morning all of you. My name is Ramesh Kumar. I am going to teach you today noun and the case. Noun and case का पार्ट नंबर में आपको सेंड कराना हूँ आज। इससे पहले 6 पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि आप उन सभी पार्ट को देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन के बटन को दोबारा ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आप बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप हमारे नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द जेंडर और आफ्टर दैट नाउन एंड द केस किस चीज को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो डोंट डिले, लेट्स स्टार्ट नाउन एंड नंबर का पार्ट नंबर 7 का रूल नंबर 1। कुछ ऐसे शब्द समूह, कुछ ऐसे शब्द समूह को कहते हैं फ्रेज। PHRASE। कुछ ऐसे शब्द समूह, उसको इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द समूह हैं जो कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन की तरह कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। कुछ ऐसे शब्द समूह हैं, शब्द समूह को हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं फ्रेजेस, कंपाउंड नाउन की तरह कार्य करते हैं। उनमें APOSTROPHE एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, एस कोमा और APOSTROPHE एपोस्ट्रॉफी कोमा का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। कुछ ऐसे शब्द समूह या फ्रेजेज हैं जो कंपाउंड नाउन की तरह कार्य करते हैं। उनमें एपोस्ट्रोफी कोमा के साथ एस और एपोस्ट्रोफी कोमा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखोगे तो और बात करने समझ में आ जाएगी। एक इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द PRIME प्राइम मिनिस्टर, MINISTR मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द people, PEOPLE people
ऑफ INDIA इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो सेंटेंस ये है, एक तो आपका इस तरह का है। सेकंड आपका द PRIME प्राइम मिनिस्टर, MINISTER मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द पीपल ऑफ INDIA इंडिया। अब जो आपको प्राइम मिनिस्टर लग रहा है, ये आपका फ्रेज की तरह लग रहा है। क्या लग रहा है? लग रहा है कि फ्रेज है। इसमें आपने कर दिया था प्राइम मिनिस्टर, इसके साथ अपने एपोस्ट्रोफी कोमा प्रयोग कर दिया, तो ये सेंटेंस क्या आपका गलत है। लेकिन इसके साथ एपोस्ट्रोफी कोमा या एपोस्ट्रोफी कोमा के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा। नीचे वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं करनी दोबारा। ठीक है, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल इसका, उससे आपको और बात क्लियर समझ में आ जाएगी। इसका एग्जाम्पल द GANDHI द गांधी मैदान, MAIDAN द गांधी मैदान इज ए, द गांधी मैदान इज ए पब्लिक प्लेस, PUBLIC पब्लिक प्लेस, PLAC प्लेस। एक तो आपका सेंटेंस ये है। ठीक है, दूसरा है द GANDHI गांधीज मैदान, MAI सॉरी द गांधी मैदान इज ए PUBLIC पब्लिक प्लेस, PLAC प्लेस। सेकंड आपका ये है। दूसरा है थर्ड नंबर पे द GANDHI गांधी मैदान, MAIDAN द गांधी मैदान इज ए PUBLIC पब्लिक प्लेस, PLACE प्लेस। ठीक है, ऊपर क्या देख रखा, ना तो एपोस्ट्रोफी कोमा था ये वाला, और ना ही ये वाला कोई हुआ था एपोस्ट्रोफी कोमा के साथ ऐसा था। दोनों क्या गलत है, नीचे वाला आपका क्या है बिल्कुल राइट है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बढ़ के आप नीचे वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ये बात आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। हो गया हो तो आगे बढ़े। हो गया, रूल नंबर 2 देख लीजिए फिर। ठीक है,
रूल नंबर 2 देखिए पार्ट नंबर 7 का, ठीक है। यदि किसी नाउन के साथ प्रेपोजिशनल PREPOSINAL प्रेपोजिशनल, ठीक है, फ्रेज PHRASE प्रेपोजिशनल POSI सॉरी POSITIONAL प्रेपोजिशनल PHRASE प्रेपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग हो तो उस नाउन के साथ का प्रयोग हो तो उस नाउन के साथ APOSTROPHE एपोस्ट्रोफी S का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ऑफ का प्रयोग होगा, बल्कि ऑफ का प्रयोग होगा। यदि किसी नाउन के साथ यदि किसी नाउन के साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी कोमा के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उसके साथ ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। I have seen the man's car with a gun. With a gun, gun. I have seen the man's car with a gun. एक है I have seen. I have seen the car of man with a gun. With a gun. ऊपर वीडियो प्रेपोजिशनल मैन विद हो गया, ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, मैन विद हो गया, मैन विद ए गन, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ क्या लगा आपका
दी कार ऑफ, यहाँ पे ऑफ लगेगा न कि एपोस्ट्रोफी कोमा के साथ एस लगेगा, तो ऊपर वाला रॉन्ग है, नीचे वाला आपका राइट है। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। प्रेपोजिशन होती है जिसके साथ नाउन के साथ जो आपका प्रेपोजिशन लगा हो, ठीक है, उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। इसका टॉपिक अलग से भी आएगा जब आपको पढ़ाएंगे इसका अच्छे तरीके से। हो गया, नेक्स्ट देखिए फिर इससे अगला रूल, रूल नंबर 3। यदि किसी नाउन के साथ, यदि किसी नाउन के बाद रिलेटिव, RELATIVE रिलेटिव, यदि किसी नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन PRONOUN रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब ADVARB, एडवर्ब एडवर्ब का प्रयोग हो तो ADVERB है, ठीक है, एडवर्ब का प्रयोग हो तो रिलेटिव RELATIVE रिलेटिव प्रोनाउन PRONOUN रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब ADVERB एडवर्ब दिया हो तो रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब के पहले प्रयुक्त नाउन के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ ऑफ का प्रयोग होगा। न कि APOSTROPHE, न कि एपोस्ट्रोफी कोमा के साथ एस का होगा। मतलब समझने की कोशिश करें, ठीक है। यदि किसी नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन या फिर एडवर्ब दिया हो तो रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब के पहले प्रयुक्त नाउन
रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब से पहले जो नाउन आएगा उसके साथ आपका ऑफ लगेगा, न कि एपोस्ट्रोफी कोमा का प्रयोग होगा या एपोस्ट्रोफी कोमा के साथ एस का प्रयोग होगा, ऐसा कुछ ना होगा। ठीक है, सिर्फ आप क्या लगाओ वहां पे ऑफ लगाओगे। ठीक है, आई टुक द एडवाइस, आई टुक द एडवाइस ऑफ ए सी ओ यू पी एल ई कपल whom I met on the train. I met on the train and hired a car. And hired, HIRED, hired a car। ठीक है, एक तो आपका सेंटेंस है ये। सेकंड, आई टुक द आई टुक द आई टुक I took a couple couples advice, ADVIC advice, whom I met on the train and hired, HIRED, hired a कार। ठीक है, दो सेंटेंस आपके सामने हैं, आप समझने की कोशिश करना पहले वाले सेंटेंस को। आई टुक द एडवाइस, ऊपर क्या लिख रखा है, किसी नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन। आई टुक द एडवाइस ऑफ ए कपल। ठीक है, whom I met on the train and hired a taxi। ठीक है, यहां पे जो आपने देखा है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के पहले प्रयुक्त नाउन के ऑफ का प्रयोग है। ठीक है, ये आ गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव नाउन है। ठीक है, हायर टैक्सी का जो भी कार है। ठीक है, तो इनके साथ आपने ऑफ लगा दिया, लेकिन यहाँ पे आपने कपल्स कर दिया, ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव नाउन आपका कपल है। ठीक है, ये बात आपको इस चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, बिल्कुल।
वन मोर देख लीजिए, ठीक है। कभी कभी किसी कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ, कभी कभी किसी व्यक्ति के नाम के साथ लिखिए, बिल्कुल ठीक है। नाम के साथ, APOSTROPHE एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी कॉमोरेस का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर उस व्यक्ति के घर, HOUSE हाउस का बोध होता है, बोध होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करने पर उस व्यक्ति के घर का बोध होता है। नोट, इसका नोट भी लिख लीजिए, ठीक है। नोट में है HOUSE हाउस का प्रयोग, हाउस का प्रयोग किए बिना, किए बिना घर का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, हो जाता है। हाउस का प्रयोग किए बिना घर का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे वी हैड ब्रेकफास्ट, BRAKEFAST, वी हैड ब्रेकफास्ट, वी हैड ब्रेकफास्ट एट RACHANA रचनाज, ठीक है। वी हैड ब्रेकफास्ट रचनाज, ठीक है।
अगर आप इसको सेकंड पोजिशन में लिखोगे, वी हैड ब्रेकफास्ट, BRAKEFAST, ब्रेकफास्ट एट रचना, RACHANA, रचना। तो ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है, क्योंकि इसमें दे रखा है कभी कभी किसी व्यक्ति के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा प्रयोग करने पर उस व्यक्ति के घर का पता चलता है। ठीक है, तो ये इस सिचुएशन में हमें व्यक्ति के घर का पता बिना बताए ही चल जाता है। ठीक है, मतलब कहने की इतना होती कि हम वहां पे मिले या ऐसा कुछ हुआ या कुछ हुआ है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। ठीक है, ही met me at SAVITA, सविताज। ठीक है, ही met me at SAVITA, सविता। ठीक है, दो सिचुएशन आपके सामने हैं, ऊपर वाले आपकी राइट है, नीचे वाले आपकी रॉन्ग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नियम और रूल के। ठीक है जी, बिल्कुल। वन मोर देख लीजिए। ठीक है, एक और रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देख लीजिए। ठीक है, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के साथ, कलेक्टिव नाउन के साथ APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफी, कोमा S और ऑफ का प्रयोग कर, पोजेसिव, POSSESSIVE, बनाया जाता है, बनाया जाता है। कलेक्टिव नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी, कोमा के साथ एस और ऑफ लगाकर पोजेसिव बनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है BCROWD, द क्राउड्स रिएक्शन, REACTION। ठीक है, एक तो ये है, सेकंड है द रिएक्शन, REACTION, रिएक्शन ऑफ द CROWD, क्राउड। बोथ आर राइट। ओके, बिल्कुल, बोथ आर राइट।
वन मोर, ओके। एक और देख लीजिए, द GOVERNMENT, द गवर्नमेंट, DECESION, डिसीजन, ठीक है। इसे हो गया। सेकंड है द DECESION, डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, ठीक है। बोथ आर राइट। आई थिंक यू गॉट इट ऑल टू ऑल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट में हमारी रिक्वेस्ट होती है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको वीडियो में जैसे कोई फायदा होता है, आपको कोई बात हमारे समझ में आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच के। धन्यवाद।